नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामनगर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राधे राधे क्लब द्वारा आयोजित विशाल रैली ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति की लहर दौड़ा दी। इस भव्य आयोजन में लगभग 200 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें हर आयु वर्ग के लोग शामिल थे। हाथों में तिरंगा, चेहरे पर देशभक्ति की चमक और होठों पर भारत माता की जय के नारे। रैली दोपहर करीब 2 बजे निकाली गई, जिसने नगर के मुख्य मार्गों पर अपनी भव्यता दिखाई। इनके स्वागत में स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। सोडाला रामनगर क्षेत्र में 15 अगस्त के अवसर पर राधे राधे क्लब की ओर से आयोजित यह रैली न केवल देशभक्ति का आयोजन थी, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक भी बन गई। दोपहर करीब 2 बजे स्थानीय मंदिर प्रांगण से रैली की शुरुआत हुई, जहां उपस्थित लोगों ने तिरंगा झंडा फहराकर राष्ट्रगान गाया। इसके बाद रैली शहर की मुख्य सड़कों, बाजारों और मोहल्लों से होती हुई आगे बढ़ी। रैली में डीजे और देशभक्ति के गानों की धुन, पारंपरिक वेशभूषा और बच्चों की तिरंगा पोशाक ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। स्वतंत्रता के अमूल्य महत्व को याद दिलाते हुए इस रैली ने लोगों में एकता और गर्व की भावना को मजबूत किया। 15 अगस्त 2025 भारत की आज़ादी का 79वां साल और आज के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मौजूद हैं कुछ महिलाओं के साथ। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वाकई में क्या भारत आज़ाद है और वाकई में उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब है, क्या मायने रखती हैं वो आज़ादी को लेकर। जी मैम। हाँ जी, मेरा नाम रश्मि त्रिवेदी है। आप आज़ादी को लेकर क्या सोचती हैं कि वाकई में हमारा भारत आज़ाद है और महिलाएं आज़ाद हैं स्पेशली? बिल्कुल, जब से मोदी जी सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई, तब से पूर्ण रूप से महिलाएं आज़ाद है, सुरक्षित है। उससे पहले जो भी भ्रष्टाचार था, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, हम लोग अकेले रात को निकल नहीं सकते थे। हम पूर्ण तरीके से आज़ाद हैं और इसी उपलक्ष्य में हम भी खुशी मना रहे हैं। ऐसा होता है, हम बहुत से केसेस देखते हैं कि है ना, कभी किसी लड़की के साथ कुछ बलात्कार हो गया, लड़की के साथ अत्याचार हो गया और महिलाएं वैसे भी हमारे रिश्तों और संबंधों में उलझी हुई होती हैं। तो वाकई में आपको लगता है कि हम सच में आज़ाद हैं, हम रात को 2 बजे निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद वर्किंग वुमेन हूँ, तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि हमें मतलब ज़रूरत नहीं है कि अब हम अपने हस्बैंड को या अपने भाई को साथ लेके जाएँ। हम पूर्ण रूप से आज़ाद है। हमारे पास इतनी हेल्पलाइन नंबर है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतनी सुविधाएँ दी गई है कि हम जब भी फ़ोन करें तुरंत, हमें कहीं पे भी किसी भी कोने में हम हो, हमें बहुत सुविधा उपलब्ध हो जाती है। रैली में शामिल प्रतिभागी हाथों में तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगा रहे थे। कई लोग देशभक्ति गीतों पर थिरकते दिखे। वहीं बच्चों ने भारत माता और सेनानियों की वेशभूषा धारण कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। रास्ते में कई स्थानीय लोगों ने जलपान की व्यवस्था कर प्रतिभागियों का स्वागत भी किया। स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने भी इस रैली को खास बनाने में अहम योगदान दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में देश प्रेम, एकता और जिम्मेदारी की भावना जागृत करना था। कार्यक्रम के समापन पर देशभक्ति के गीत और कविताओं का आयोजन हुआ। आयोजन के अंत में सभी ने मिलकर राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लिया। मैं मेजर जनरल अनुज माथुर, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। 4 दशक सेना में सेवा देने के बाद मैं अब समाज की और राष्ट्र की सेवा में संलग्न हूँ। आपका प्रश्न बड़ा रोचक है और मैं मानता हूँ कि स्वतंत्रता के मायने क्या है ये समझने की आवश्यकता है। एक लाइन में मैं आपको स्वतंत्रता का मायना बताने का प्रयास करूँगा। स्वतंत्रता ने आपको कुछ हक हतूत, आपको फंडामेंटल राइट्स दिए, साथ ही साथ स्वतंत्रता ने आपसे उम्मीद करी कि आप कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। और मेरा ये मानना है कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस रैली में हूँ। पिछले 10-12 वर्षों ने बहुत ज़्यादा चहुमुखी प्रगति भारतवर्ष की देखी है और आज भारतवर्ष पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत और एक बहुत धुरी के रूप में उभर करके सामने आया है। और भारतवर्ष जो है वो हर एक देश के साथ उसके ताल्लुकात और उसके जो उसका वजन है, वजूद है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मैं सुषमा पारिक राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करती हूँ और जब से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में इतनी असुरक्षित महसूस होते थे कि रोड पे निकलना तो बहुत दुर्लभ था। और आज हम हंसी खुशी हर तीज त्यौहार पे आपको यहाँ नजर आएंगे
और खुल्लम खुल्ला हम रात में भी यहाँ घूमते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पुलिस की गश्त रहती है और गोपाल भाई साहब पर तो कोई जवाब ही नहीं है। सिविल लाइन के ये हम लोग भाग्यशाली हैं जो उनको ऐसे गोपाल जी जैसे विधायक मिले हैं जो एक एक जन का ध्यान रखते हैं, हर तरह से ध्यान रखते हैं। मैं ये अकेली नहीं कह रही हूँ, पूरी जनता और पूरे हमारे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। अकेले कहने से नहीं, आपको ये भीड़ देख के अंदाज हो जाएगा कि सांझ को आज क्या। तो अभी हम जो इकट्ठे हुए हैं वो 15 अगस्त की मोदी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा के लिए उपस्थित हुए हैं। हम हर घर जाएंगे और हर घर से हर लोग पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और हम आज़ादी की खुशियां चरम सीमा पर है सिविल लाइन में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे गोपाल जी भाई साहब को। थैंक यू। यह आयोजन आने वाले वर्षों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा और युवा पीढ़ी को यह संदेश देगा कि आज़ादी के मायने सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि देश के प्रति कर्तव्य निभाने का संकल्प है। इस रैली ने न सिर्फ शहर की सड़कों को सजाया बल्कि हर दिल में देश प्रेम का रंग भर दिया। इसी के कारण आप सभी को पूरे लोकमत परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।